जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। इस वीडियो में आपको अमरनाथ गुफा के बारे में काफ़ी कुछ बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको अमरनाथ गुफा में शिवलिंग कैसे बनता है, अमरनाथ गुफा की हाइट कितनी है, अमरनाथ गुफा की खोज किसने की थी, अमरनाथ की गुफा कितनी पुरानी है, अमरनाथ का ये नाम कैसे पड़ा, अमरनाथ की कहानी क्या है, दो सफ़ेद कबूतरों का रहस्य क्या है, शुकदेव की कथा क्या है, और इंग्लैंड की महारानी की अमरनाथ यात्रा से जुड़ी कहानी क्या है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको कोई भी जानकारी मिलने से रह ना जाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे मेरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अमरनाथ गुफा में शिवलिंग कैसे बनता है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा में शिवलिंग जो है पानी की बूंदें टपक टपक कर बनता है। अगर आप पहले गए हो तो आपको पता होगा कि अमरनाथ जब गुफा में एंटर करते हैं तो वहाँ ऊपर से पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे पानी की बूंदें एक कॉर्नर पर गिरती रहती हैं, तो उस जगह पे शिवलिंग बनता है। और ये शिवलिंग मैक्सिमम 18 फीट तक हाइट में होता है। और जब ये शिवलिंग बनता है तो जो गुफा है आगे से बंद हो जाती है। जब ये शिवलिंग बनता है तो कोई इस शिवलिंग को बनते हुए देख नहीं सकता। जो अमरनाथ की गुफा है बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इतनी बड़ी गुफा है कि कितने लोग अंदर खड़े हो जाएंगे तब भी गुफा पूरी कवर नहीं हो सकती। काफ़ी बड़ी गुफा है और काफ़ी ऊंची गुफा भी है। गुफा की अंदर की ओर लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर के करीब है। अब आप ये सोच के देखिए, जो इतनी बड़ी गुफा, जब बर्फ पड़ती है तो आगे बिल्कुल बर्फ से ढक जाती है, मगर अंदर सिर्फ पानी ही टपकता है जिससे शिवलिंग बनता है। तो इतनी बड़ी गुफा प्रॉपर बर्फ से बंद हो जाती है और जो बर्फ होती है बहुत सॉफ्ट होती है। और जो वही बाबा बर्फानी का शिवलिंग है वो उसकी जो बर्फ होती है वो काफ़ी हार्ड होती है। इसके बारे में काफ़ी सारे रहस्य हैं। एक तो आपको बता ही दिया कि गुफा में हर जगह पानी टपकता है, मगर शिवलिंग सिर्फ उस कॉर्नर पे ही बनता है। तो इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया कि एक साइड पर ऐसे शिवलिंग कैसे बन सकता है, जबकि पानी तो पूरी गुफा में टपकता है। और पानी टपकने से कैसे शिवलिंग इतना हार्ड बन सकता है। एक और बात जो काफ़ी कम लोगों को पता होगी, हो सकता है बहुत सारे लोग जो रेगुलर जाते रहते हैं अमरनाथ गुफा पर उनको भी शायद ये बात पता हो, क्योंकि काफ़ी लोग जब स्टार्टिंग के दिनों में नहीं जाते क्योंकि तब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और बाद के दिनों में आते हैं। और बाद के दिनों में ये जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको उस चीज़ के दर्शन नहीं होते। और वो है पार्वती माता और गणेश जी का शिवलिंग। जो गुफा है उसमें भोले बाबा का शिवलिंग तो एक कॉर्नर में बनता ही गया है। उसके अलावा गुफा में दो और शिवलिंग बनते हैं जो बर्फ़ के ही होते हैं। एक तो पार्वती माता का शिवलिंग है जो 7 से 8 फुट के करीब की हाइट होती है उसकी मैक्सिमम, मगर वो कम दिन रहता है। और इसके अलावा एक गणेश जी का शिवलिंग भी बनता है। जो गणेश जी का शिवलिंग बनता है वो तो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। अगर आपको वहाँ दर्शन करने को मिलेंगे तो आप भी हैरान रह जाओगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे हम अपनी फोटोज मूर्तियों में देखते हैं गणेश जी बने हुए हैं, वहाँ पे जो नेचुरल बनते हैं बर्फ़ के गणेश जी, वो बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जो हम फोटोज और मूर्तियों में देखते हैं। उनकी ऐसे फेस होता है, फिर आइज़ होगी, फिर उसके बाद ऐसे सूंड भी आती है जो बर्फ़ की बनी होती है। ये सच में अनबिलीवेबल बात है। तब तक ये बात साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए। उसके बाद प्रश्न आता है अमरनाथ गुफा की खोज किसने की। इसके बारे में दो धारणाएं हैं। पहली धारणा में तो माना जाता है कि ऋषि भृगु ने इसकी खोज बहुत साल पहले कर दी थी। और दूसरी धारणा में ऐसा माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में मलिक नाम का एक गडरिया जो वहां पे अपनी भेड़ें चरा रहा था, उसने उस दौरान वहां पर अमरनाथ गुफा देखी। तो वहां पे अंदर गया तो उसने देखा वहां पे शिवलिंग विद्यमान है। इस प्रकार उसने वहां पे अमरनाथ गुफा की खोज की। उसके बाद जो वो गडरिया था वही वहाँ का पंडित बन गया, और उसके बाद आज भी उसकी पुश्तें ही अमरनाथ गुफा में पूजा करती हैं। उसके बाद अब बात आती है कि अमरनाथ की गुफा कितनी पुरानी है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी कई सारी धारणाएं हैं। इतिहासकार मानते हैं कि ये गुफा 5000 साल के करीब पुरानी हो सकती है और ये महाभारत काल से हो सकती है। मगर जो इस प्रकार की गुफाएं हैं, हमेशा माना जाता है कि हिमकाल में बनी होती थी, जो आज से 15-20 हजार साल पहले की बात होती है। तो ये माना जा सकता है कि 15 से 20 हजार साल पुरानी भी हो सकती है गुफा। और ये भी कोई श्योर नहीं है कि इतनी पुरानी है कि इससे भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है गुफा।
इसके बारे में आज तक कोई एग्जैक्ट बता नहीं पाया कि गुफा कितनी पुरानी हो सकती है, मगर अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं, उसे ही सब फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको अब बताता हूँ कि इस जगह का नाम अमरनाथ कैसे पड़ा। दोस्तों यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए लेकर आए थे, जिसकी वजह से इसका नाम अमरनाथ पड़ गया, और ये भक्तों में अब तक अमरनाथ के नाम से ही फेमस है। अब इसके बाद दोस्तों आपको अमरनाथ की मैं कहानी के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले ये बात आती है कि किस वजह से भोले बाबा माता पार्वती को कैलाश पर्वत से इतनी दूर अमर कथा सुनाने के लिए आए। तो दोस्तों बात ये है कि जो माता पार्वती थी वो नश्वर थी, वो हमारी तरह ही थी कि एक उम्र तक जिएंगी, उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। मगर जो भोले बाबा थे वो अमर थे, तो इसी वजह से भोले बाबा के लिए माता पार्वती को अमरनाथ जी की कथा सुनानी जरूरी थी। तो इसके लिए उन्होंने अमरनाथ की गुफा को ही क्यों चुना, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जब वो माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हो तो कोई और भी उस कथा को सुन ले और वो भी अमर हो जाए। इसी वजह से उन्होंने कैलाश पर्वत से इतनी दूर जाकर ये गुफा बनवाई। तो दोस्तों इतने साल पहले की गुफा बनवाई हुई है, तो आप सोचिए कि उस टाइम तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी जब ये गुफा बनी हुई है। तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी गुफा भोले बाबा ने उस टाइम बनवा ली जब किसी को साइंस की नॉलेज भी नहीं थी, तो उस समय ये गुफा बनी हुई है। तो दोस्तों फिर उन्होंने ये गुफा बनवाई, तो गुफा में वो पार्वती माता को अपने साथ ले गए। उन्होंने पार्वती माता को बोला कि मैं अमर कथा सुनाता रहूंगा और आप बीच बीच में हुंकारा भरते रहना। हुंकारा का मतलब होता है कि बीच बीच में आवाज देते रहना, जिससे भोले बाबा को पता लग सके कि माता पार्वती सच में कथा सुन रही हैं और वो अपनी कथा आगे कंटिन्यू करते रहें। तो इस प्रकार भोले बाबा ने अमर कथा सुनानी स्टार्ट कर दी। तो जब भोले बाबा अमर कथा सुना रहे थे तो सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। तो अब यहाँ पे दो धारणाएं आती हैं। एक धारणा में माना जाता है कि जो भोले बाबा कथा सुना रहे थे वो कथा कबूतरों ने सुनी थी, और दूसरी धारणा में माना जाता है कि शुक देवता ही ने वो कहानी सुनी थी। शुक देवता ही का मतलब है तोता, उन्होंने वो कहानी सुनी थी। अब मैं दोनों कहानियों को आपको एक एक करके सुनाता हूँ, आप दोनों कहानियां मस्त होकर सुनिए। पहली जो कथा थी जो सबसे फेमस है, कबूतरों की मानी जाती है। तो जब भोले बाबा माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो सुनते सुनते जब माता पार्वती को नींद आ जाती है तो वहाँ पे साथ में दो कबूतरों का जोड़ा बैठा होता है जो ये कथा सुन रहा होता है। तो जब माता पार्वती सो जाती हैं तो वो जो कबूतर हैं वो हुंकारा भरने लग जाते हैं, और भोले बाबा कथा सुनाते रहते हैं, और जो हुंकारा है वो कबूतर भरते रहते हैं। और जब ये अमर कथा खत्म हो जाती है तो भोले बाबा देखते हैं कि माता पार्वती तो सो रही हैं और जो कथा है वो कबूतरों ने सुन ली है। तो भोले बाबा बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, तो भोले बाबा उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनका रुद्र रूप देख के दोनों कबूतर डर जाते हैं। तो वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि भोले बाबा हमने तो आपकी अमर कथा सुन ली है, और जो अमर कथा आपसे सुन लेगा वो तो अमर हो गया, और अगर आप हमको मार दोगे तो आपकी अमर कथा की वैल्यू क्या रह जाएगी। तो ये बात सुनकर भोले बाबा शांत हो गए। तो उन्होंने उन कबूतरों को आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा अमर ही रहेंगे और हमेशा इस गुफा में विराजमान रहेंगे, और जो श्रद्धालु आगे मेरे दर्शन करने आएगा वो आपके भी ही दर्शन करेगा। और माना जाता है कि वो दोनों कबूतर आज भी अमरनाथ जी की गुफा में ही विद्यमान हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि बहुत सारे श्रद्धालुओं को अभी भी उन दो कबूतरों के दर्शन भी होते हैं। तो आप अगर भोले बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप भी उन दो कबूतरों के दर्शन करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपको ये बताना चाहूँगा, गुफा में वाइट कबूतरों के अलावा दूसरे बहुत सारे कबूतर हैं, उनमें से आपने उन दो जोड़े के कबूतरों को ढूंढना है। और आपको ये एक बात बताना चाहूँगा कि आप ये भी जब उन कबूतरों को देख रहे होंगे तो आप ये भी बात जरूर सोचिएगा कि कैसे इतनी ऊंचाई पे कबूतर सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 10 महीने तो कोई भी आता जाता नहीं है, और सिर्फ यात्रा के दिनों में 2-3 महीने के लिए वहाँ पे चहल पहल रहती है। और वहाँ पे ना खाने के लिए कुछ भी है, ना वहाँ पे पेड़ पौधे इतने हैं, क्योंकि इतनी हाइट पे पौधे भी नहीं होते। तो कैसे वो कबूतर पूरा साल वहाँ पे सरवाइव करते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है, जो कि आज तक रहस्य है। ये भी रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ये तो दोस्तों हो गई कबूतरों की कथा। अब एक और कथा फेमस है जो कि है शुकदेव की कथा। अब मैं आपको शुक देवता की कथा के बारे में बताता हूँ। दोस्तों जैसे पहले बता रहा था वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि जब भोले बाबा कथा सुना रहे थे तो माता पार्वती को नींद आ जाती है। तो जब नींद आ जाती है तो पास में ही शुक देवता जी बैठे हुए थे।
तो उन्होंने हुंकारा भरना स्टार्ट कर दिया। भोले बाबा कथा सुनाते गए और शुक देवता ही हुंकारा भरते गए। और जब कथा समाप्त हो गई तो भोले बाबा ने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं और जो कथा है वो शुक देवता ही ने सुनी है। तो भोले बाबा नाराज हो गए और उन्होंने रौद्र रूप ले लिया और अपना त्रिशूल उस शुक देवता की तरफ छोड़ दिया। शुक देवता ही घबरा गए और वहां से भाग लिए। वो तीनों लोगों की ओर भागते गए, मगर वो त्रिशूल उनका पीछा किए जा रहा था, तो उनको अपनी जान का खतरा था। इसी से बचने के लिए वो ऋषि व्यास के आश्रम में पहुंच गए और वहां जाकर वो ऋषि व्यास की पत्नी के मुख से उनके गर्भ में चले गए और वहां से बाहर नहीं निकले। और माना जाता है कि शुक देवता ही 12 सालों तक ऋषि व्यास जी की पत्नी के पेट में ही रहे। और ऋषि व्यास जी जिनके पास ज्ञान का भंडार था, वो अपनी पत्नी को सुनाते रहते थे और वो कथाएं सुन सुनकर शुक देवता जी को भी बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। और कुछ सालों बाद ऋषि व्यास की पत्नी के गर्भ में दर्द होने लगा, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो फिर वो भोले बाबा के पास गए कि उनके पेट में तो बहुत ज्यादा दर्द रहने लग गया है, तो इसका निवारण करें। और फिर भोले बाबा ने विष्णु जी से इस बारे में बात की। तो विष्णु ही शुक देवता जी से बात करने के लिए व्यास जी के आश्रम में चले गए। तो उन्होंने शुक देवता जी को विश्वास दिलाया कि आप उनके गर्भ से बाहर आ जाइए, आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, और वैसे भी आप अमर कथा सुन के अमर हो गए हो और भोले बाबा भी अब आपसे कोई गुस्सा नहीं है। और ये बात सुन के शुक देवता ही उनके गर्भ से बाहर आ जाते हैं। और जब वो उनके गर्भ से बाहर आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो चुका होता है। तो आगे जाकर वो व्यास जी के ही बेटे कहलाए और वो शुक मुनि के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हुए। और माना जाता है वो भी अमर हैं और आज भी कहीं ना कहीं वो अभी भी मौजूद हैं और जहाँ पे वो भक्ति ही करते रहते हैं। और दोस्तों, ये है शुक देवता की कथा। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने दोनों कथाएं सुनाई हैं पसंद आई होंगी। इसके बाद अब आपको इंग्लैंड की महारानी के बारे में बताता हूँ, जो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आई थी, और जो जो उनके साथ हुआ उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ये मैंने जो बात है पहले आपको बता दूं कहाँ से सुनी है। ये जो वहाँ के पंडित जी रिटायर हो गए थे, जो अमरनाथ यात्रा में पंडित जी बैठते थे, उनमें से एक पंडित जी रिटायर हो गए थे। वो मुझे जो पहलगाम में मंदिर है वहां पर वो मिले थे मुझे, और उन्होंने ही मुझे इंग्लैंड की महारानी वाली बात बताई थी और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, जो इंग्लैंड की महारानी महारानी का नाम मुझे एक्चुअली याद नहीं है, उन्होंने मुझे वो भी नाम बताया था, मुझे अब याद नहीं है, मगर तब भी आपको बाकी कहानी बताता हूँ। जो इंग्लैंड की महारानी थी, तो उसने अमरनाथ का नाम बहुत ज़्यादा सुना हुआ था। वो मानने को तैयार नहीं थी। कैसे हो सकता है कि एक जगह में शिवलिंग कैसे बन सकता है, इतना बड़ा कैसे हो सकता है। तो वो जाके आई तो उसने देखा कि सच में शिवलिंग बना हुआ है और शिवलिंग के दर्शन करके उसे एक एनर्जी सी आ गई है। तो मगर वो मानने को तब भी तैयार नहीं थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, शिवलिंग कैसे पानी की बूंदों से बन सकता है, और ऊपर से जब बनता है तो आगे गुफा कैसे ढक सकती है बर्फ से। तो उसने इस रहस्य का पता करने के लिए अपने जो साइंटिस्ट थे वो बुलाए और उसने कहा कि ये गुफा के बारे में सारा चेक करो। तो उन्होंने अपनी तरफ से सारा कुछ ट्राई किया, तो वहाँ पे पाइपें डाली, तो हर तरह से उन्होंने ट्राई करके देख लिया, मगर वो साइंटिस्ट कोई नतीजा नहीं निकाल पाए कि कैसे ये शिवलिंग बनता है, उनको कुछ नहीं समझ लगी। तो फिर जो उस टाइम की महारानी थी, तो वो सच में मान गई कि यहाँ पे सच में भोले बाबा विराजमान है। फिर तो महारानी वो उस टाइम तो वापस चल गई। तो फिर वो वापस आई, और जो ईश्वर वापस आई थी वो खूब सारी थालियां लेके आई हुई थी, जिसमें हीरे मोती सोना चांदी खूब भरे हुए थे, और वो भोले बाबा के वहां चढ़ा के आई थी। तो दोस्तों, आप सोच के देखिए, इंग्लैंड की महारानी जो कि हमारे हिंदू धर्म में कोई विश्वास भी नहीं रखते, वो मान सकती है कि हमारे भोले बाबा यहाँ पे विराजमान सच में है। तो हमें देखो कितना गर्व होना चाहिए कि सच में हमारे भोले बाबा वहीं पे मौजूद हैं। तो हमें भी गर्व से वहां जाना चाहिए और अपनी अमरनाथ गुफा का और हमारे हिंदू धर्म का हर जगह प्रचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म से ऊपर पूरी दुनिया में कोई और धर्म नहीं है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिन्होंने हर जगह अलग अलग चमत्कार किए हैं, और हम वो चमत्कार महसूस भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, अब आपको प्रेजेंट के बारे में बताता हूँ कि कैसे भक्त वहाँ जाके निहाल हो जाते हैं। तो दोस्तों, चाहे मैं अपनी बात कर लूँ, चाहे जो बहुत ज़्यादा बार जा चुके हैं उनकी बात कर लूँ, या जो पहली बार जाकर आए हैं उनकी बात कर लूँ, ये सभी के साथ होता ही होता है। जब वो गुफा तक जाते हैं तो जाते जाते उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि भोले बाबा बहुत ज़्यादा रास्ते में परीक्षा लेते हैं। हर कदम उनको चलना मुश्किल लगता है, चाहे वो
कितने अच्छे ट्रैकर क्यों ना हो, मगर भोले बाबा के दर्शन करने से पहले उनकी हालत खराब हो जाती है। मगर जब उनको दर्शन होते हैं, चाहे कोई भी हो, पहली बार वाला हो चाहे 10वीं बार वाला हो, जब उनको दर्शन होते हैं तो एकदम से एक एनर्जी आती है। ये सभी के साथ होना ही होना है। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आपको भी डेफिनेटली ये आपके साथ भी होगा ही होगा। तो एक एनर्जी सी आ जाती है एकदम हमारे शरीर में, ऐसे लगता है कि हम तो हमारे जितना तो कोई फिट दुनिया में नहीं है। आपको ये भी मैं बात बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई बीमारी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कि आपके सब बुजुर्ग हैं 65 सालों के, उनको भी लेके जाइए, उनको कोई प्रॉब्लम हो, भोले बाबा के वो जाएं दर्शन करने के लिए, और कोशिश करें मगर पैदल जाने की। अगर पैदल जाएंगे और भोले बाबा के आपको जिस टाइम दर्शन होंगे, आपकी जितनी भी बीमारियां हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी वो दूर हो जाएंगी। बस एक बार आप जाने का दम रखिए, एक बार चल के तो देखिए, भोले बाबा के दर्शन कीजिए तो सही। आपकी अगर जिंदगी सफल ना हुई तो आप मुझे अगर कह देना, आपको जो मांगोगे वहां पे आगे मिलेगा। भोले बाबा इतने दयालु हैं, बस आपको वो यही कहते हैं एक बार आओ तो सही। बहुत सारे श्रद्धालु रास्ते में वापस चल जाते हैं, क्योंकि भोले बाबा परीक्षा लेते हैं और बहुत सारे लोग इस परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं। मगर आप अगर जा रहे हो पहली बार तो आपको ये ध्यान रखना है कि भोले बाबा की परीक्षा आपने घबराना नहीं है, बल्कि बिंदास हो गए भोले बाबा की परीक्षा को गर्व से लेना है, और उनकी परीक्षा को पास करके भोले बाबा के दर्शन करने हैं। जब आप दर्शन करोगे तो आप में एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी, और आप एकदम से तंदुरुस्त हो जाओगे, फिट हो जाओगे, आपकी सारी बीमारियां खत्म हो गई होंगी। तो उसके बाद आप गर्व से दर्शन कीजिए। तो दर्शन करके जब आप वापस आओगे तो आप जो 32 किलोमीटर जाते हो, बहुत मुश्किल से पहलगाम से करके गए हो, और वापसी में वो 32 किलोमीटर बिल्कुल आराम से चुटकियों में हो जाएंगे। आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जाते हुए में 2.5 से 3 दिन या 2 दिन, जितनी आपकी कैपेसिटी है, इतने दिन लगे, और वापसी में आप एक दिन में भी गुफा से वापस आ सकते हो 32 किलोमीटर। ये सच में एक चमत्कार है, ये सबके साथ होता है, आप भी जरूर ट्राई करें। तो उसके बाद भोले बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरे करेंगी। और आपको ये भी बताता हूँ, एक एग्जांपल भी देता हूँ, मैं अपनी माता का एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे माता सिर्फ एक बार ही अमरनाथ यात्रा पे गए हैं, 2008 की बात है। तो वो जब वहाँ पे गए थे तो उनके अंगूठे के पास यहाँ पे एक गिल्टी थी, और वो गिल्टी का ऑपरेशन भी करा लिया, मगर कोई हल नहीं हो रहा था, और दर्द बढ़ी आ रहा था। तो हम भोले बाबा के ऐसे ही जब गए तो उनका दर्द पूरे का पूरा था। और जब वहाँ पे वो स्टिक वगैरह लगी चलनी पड़ती है, और ऊपर से मेरे माता से ज़्यादा चला भी नहीं आता। हमको 6 दिन लगे यात्रा में, 3 दिन जाने के लिए और 3 दिन आने के लिए, और 6 दिन में हमने यात्रा कंप्लीट कर ली। तो आप विश्वास मानोगे, जो जाते हुए गिल्टी बनी हुई थी, वो हाथ में स्टिक उसी हाथ में पकड़ के रखी थी, और जब जाकर यात्रा करके वापस आ गए तो मेरे माता ने हाथ पे देखा कि कोई गिल्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है। तो ये चमत्कार हैं भोले बाबा के। मैं आपको पक्का कहता हूँ श्योरिटी के साथ, आप वहाँ जाइए, जो भी आपकी दुख तकलीफें हैं आपकी सब सही होंगी, और आप गर्व के साथ भोले बाबा का गुणगान कीजिए। और उसके बाद हमेशा मैंने भी यही कहा, आप भी यही कहोगे कि हम हर साल आएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारा कुछ बता दिया है, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, जो आपको देखने को सुनने को वहाँ जाके जो आपको अनुभव होगा उसके बारे में बता दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, और चैनल को खूब सारा प्यार देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोले बाबा की।